प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टेंस से मिलके बनाया जाता है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। यानी इसमें कंटिन्यूअस काम लगातार भी बताया जाता है और परफेक्शन भी बताया जाता है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट ऐसा कार्य जो निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू हुआ, जैसे ये है, अब कहां से, यहां से शुरू हुआ और यहां पर कार्य जारी है, यहां पर काम है वो कंटिन्यू है। ये ड्यूरेशन भी बताया जाता है साथ में, तब से परफेक्ट, इससे पहले का तो पूरा हो चुका है, इससे पहले का काम तो पूरा हो चुका है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूं 2 घंटे से। अब वो 2 घंटे कौन से हैं, कितने बजे से हैं, वो काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट भी होता है और काम इसमें कंटिन्यू भी रहता है। ये दोनों चीजें होती हैं जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि बताया ही जाता है कि काम या तो निश्चित समय से या अनिश्चित समय से। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। यहां आपको बताया जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, यहां आपको बताया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय वो होगा पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय वो होगा पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय जैसे आपको ऐसे बताया जाए कि मैं 2 बजे से ये काम कर रहा हूं, स्पॉट बता दिया गया है 2 बजे से ये काम कर रहा हूं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, ये काम चल रहा है कब से, इस समय से। ये आपको बताया गया है सुबह, स्पॉट बताया गया है। जो 3 प्रहर होते हैं, सुबह शाम दोपहर, उनमें से एक बता दिया तो निश्चित हो गया टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यहां पर ये तो काम जारी है लेकिन अनिश्चित है। कौन से 2 घंटे से पढ़ा रहा है ये क्लियर नहीं हुआ है, अनिश्चित समय है। यहां अवधि दी गई है, पीरियड दिया गया है, तो यानी एक तो होगा पॉइंट ऑफ टाइम, स्पॉट बताया जाएगा। मैं 2 बजे से इस शहर में, सॉरी, मैं 2010 से इस शहर में रह रहा हूं और मैं 5 साल से इस शहर में रह रहा हूं। 5 साल में तो अवधि बताइए, पीरियड बताइए, और 2010 बताई है, उसमें पॉइंट बता दिया कि इस स्पॉट से शुरू किया था मैंने रहना। मैं 20 तारीख से ये इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, टेंस का टॉपिक 20 तारीख से पढ़ा रहा हूं, तो स्पॉट बता दिया ना। और मैं 5 दिन से टेंस का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये अवधि बता दी। तो जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वहां पर आपको करना है सिंस, और जहां पर आपको पीरियड ऑफ टाइम आएगा वहां पर आपको करना है फॉर। ये ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 5 o'clock, जुलाई 20, ठीक है। अब 2010, अब इसमें क्या करेगा, 5 years, इधर लिख देता हूं, दिखाई नहीं देगा आपको। इसमें क्या किया, इसके लिए क्या 5 years, इसमें क्या किया 10 days, इसमें 2 hours, 2 hours हो गया, इवनिंग, मॉर्निंग, इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, 5 years, 10 days, ये अनिश्चित समय है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस करना है, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर करना है। ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है, ऐसा मैं मानता हूं।
हूं। अब देखिए सुबह से वर्षा हो रही है। इसके अंदर आपको करना यही है कि जो वर्ब होगी, एक तो आएगा हैज बीन, एक आएगा हैव बीन, और बीन आ जाता तो एक्टिव में ये आता है, पैसिव में थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन और ये आएगा। इस तरह से जो सेंटेंस हो जिसके अंदर ये वर्षा होने का काम है, समय भी दिया हुआ है, दो चीजें जब आ जाती हैं तो हैज बीन और हैव बीन करना होता है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पुरानी बात पास्ट की बता रही है तो हैड बीन करना होता है, बाकी फ्यूचर में क्या करना होता है वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब जब आपको ये पता चल जाए कि काम निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होके, ध्यान देना, निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होके अभी काम चल रहा है, तब आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि यदि वह सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब आप करेंगे हैज बीन, और प्लूरल है तब आप करेंगे हैव और बीन, और वर्ब भी इसके साथ आएगी कर देंगे। सिंस फॉर के बारे में अपन पढ़ चुके। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट या तो आएगा सिंस या फॉर और आगे आएगा टाइम। ये चीज देख लेना, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी और सिंस और फॉर। ठीक है, अब मैं 10 वर्ष से या 10 साल से इस शहर में रह रहा हूं। ठीक है, मैं 10 साल से इस शहर में रह रहा हूं, तो डूअर तो ये हो ही गया, काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है, वर्ब ये हो रही है। अब आपको जब ये वर्ब मिल जाती है ना, तब आपको क्या करना है? और डूअर मिल जाता है, तो डूअर मिल गया तो ये प्लूरल की वर्ब इसमें वर्ब आई है हैज बीन, हैव बीन और इसके आईएनजी लगा देना, इतना काम तो हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? ये है, तो कर दिया आपने आई, हैज बीन आएगा कि हैव बीन आएगा? हैव बीन आएगा, हैव बीन। वर्ब ये है, आईएनजी आएगी लिव, एल आई वी। अगर ऐसे करोगे तो गलत होगा। मैंने आपको बताया था कि ई होगा, ये हट जाएगा, आपको ये नहीं करना है, आपको ई हटा देना, लास्ट में जो वर्ब की आ जाए एल आई वी आई एन जी, लिविंग, आई हैव बीन लिविंग, बस हो गया। इन दिस सिटी बचा है, इन दिस सिटी। अब क्या है, सिंस और फॉर में से क्या आएगा, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। मैं इस शहर में 10 साल से रह रहा हूं। आपको अगर स्पॉट बता दिया जाता है कि 1910 से रह रहा हूं, 2010 से रह रहा हूं या 2015 से रह रहा हूं, कोई ईयर बता दी जाती है, तब आप क्या करते? सिंस करते। अदरवाइज 10 अवधि है ये, तो 4 आएगा यहाँ, फॉर 10 years, इसको लिखोगे ईयर्स, ईयर्स। ठीक है, ईयर्स। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। ओके, अब करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यहीं लिख देता हूं मैं, नेगेटिव होच हो जाएगा, ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा ही लिख देता हूं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डबल, 2 या
मोर देन वन पीस ऑफ हेल्पिंग वर्ब होता है तो आपको क्या करना होता है, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस, अब मैं यहां आपको ये नहीं बताऊंगा, जैसे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म में से एक आएगा। वह है 2010 से इस शहर में नहीं रह रहा है। ठीक है, काम रहने का है, डूअर वह है, सब्जेक्ट हो गया ही, हैज नॉट आएगा कि हैव नॉट आएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन, सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर है कि सिंस, 2010 दे दिया, फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा। सिंस 2010। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत में कहेगा हैज या है प्लस सब्जेक्ट देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन कर दो सिंस, और आगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कर दो। क्या तुम सुबह से खेल रहे हो? किसी ने पूछा कि क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको यहां क्या करना है, वर्ब का पता कर लिया, ये है काम करने वाला, ये है, और सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से बताया, सुबह शाम दोपहर 3 में से एक बता दिया, पॉइंट बता दिया। तो यहां क्या करोगे, हैव आएगा, तुम है ना, इसलिए हैव यू बी, ओके, एंड प्लेइंग PLAYING, have you been playing, then since आएगा for since, sorry, since morning, ये have you been playing since morning। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आ जाए, जैसे वह 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, वह 2 तारीख से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 मार्च या मार्च 2, इस तरह से। अब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो किस तरह से वर्ब भरी जाती है इसके अंदर ब्लैंक स्पेस के अंदर, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, जो और टेंसेज में एडवर्बियल होते हैं इसमें क्या होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जब टॉपिक आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना होता है, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी सीधी पहचान यही है,
अपन क्या देखेंगे, आपको ये देख लेना है कि उसके अंदर अगर सिंस फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ है, तब आप ये कर लेना, तब आप क्या करोगे, 1 2 3 टेंस आ सकते हैं। सिंस और फॉर आ गया सेंटेंस में, आगे टाइम दे दिया, देखो कंडीशन में नहीं आएगा, कंडीशन दे दिया है ना, सिंस ही टुक ए सर्वेंट, इसमें टाइम नहीं है। अगर सिंस फॉर के बाद में टाइम दे दिया है, तब आप क्या करोगे, 3 टेंस करोगे, या तो प्रेजेंट पर, या तो आप भरोगे ये हैज बीन, हैव बीन, या भरोगे हैड बीन, या भरोगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये 3 चीज आएंगी। सिंस फॉर आया तो या तो हैज बीन हैव बीन आएगा, या हैड बीन आएगा, या विल हैव बीन शैल हैव बीन आएगा। क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं, इसकी कंडीशंस क्या होंगी, इसकी कंडीशंस क्या होंगी। पहले मैं ये बता दूं आपको कि सेंटेंस में सिंस फॉर आए, सिंगल क्लोज हो, पहली बात तो ये। सिंगल क्लोज का मतलब ये हो गया कि कोई सेंटेंस आ गया, फिर सिंस फॉर हो, आगे टाइम दे दिया और वाक्य खत्म। एक ही वर्ब हो जो आपसे भरवाई जा रही है, उसके अलावा उसमें कोई वर्ब नहीं हो। एक ही टेंस हो जो आपसे भरवाया जा रहा है। सिंस फॉर दिया हुआ है, एक ही टेंस हो जो आपसे भरवाया जा रहा है और कोई वर्ब उसमें नहीं है और कोई टेंस उसमें नहीं है, उसको सिंगल क्लोज कहते हैं। समझने की बात है ये। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सी फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस है। इसमें वर्ब ये है जो तो आपको फिल करनी है, इसके अलावा न तो इसके आगे जुड़ा है कोई सेंटेंस, न इससे पहले कोई सेंटेंस जुड़ा है जिसमें कोई वर्ब दे रखी हो जिससे आपको पता चले कि प्रेजेंट है कि पास्ट है। इसको सिंगल क्लोज विद सिंस फॉर कहते हैं। अगर ऐसा है तो आपको इसमें हैज बीन और हैव बीन भरनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इससे पहले कोई सेंटेंस आ गया जिसमें कोई दूसरी वर्ब दे रखी हो, टेंस दे रखा हो, इसके आगे दूसरा सेंटेंस जुड़ गया, कंजक्शन से जुड़ गया, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बताता हूं, सी एंड हैज नॉट फिनिश्ड येट, ठीक है। सी कुक फूड फॉर 2 आवर्स, एक सेंटेंस तो यहां तक ही होता, इसको बोल दिया सिंगल क्लॉज विद सिंस फॉर। सिंस फॉर है और सिंगल क्लॉज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, हैज बीन या हैव बीन भरना होगा आपको। अगर आगे जुड़ गया दूसरा एंड हैज नॉट फिनिश्ड येट। पहली बात सुनना, यदि सिंस फॉर सेंटेंस में है तो आप एक निर्णय पे आगे भी 3 टेंस आएंगे, लेकिन तीनों थोड़ी भर सकते हो, तीनों वर्ब थोड़ी भरोगे, 1 2 3 ये सारी थोड़ी भर दोगे। तीनों में से एक निश्चित करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो सिंगल क्लोज है कि डबल क्लोज। सिंगल क्लोज है तो ये करो, डबल क्लोज है इसके आगे कंजक्शन से इधर है या सब्जेक्ट से पहले इधर है, तब आप दूसरे क्लोज की वर्ब का पर ध्यान दोगे और वो वर्ब यदि प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करोगे, वो पास्ट की है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करोगे, और कोई फ्यूचर एडवर्बियल बाई प्लस आगे का समय दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कर दोगे। पहले इसको देख लेते हैं, इसमें ये आ गया एंड से जुड़ के हैज नॉट फिनिश्ड आ गया। एंड अगर यहां से ये सेंटेंस एक तो ये चला गया, दूसरा सेंटेंस यहां से जुड़ गया था, व्हेन आई रीच्ड देयर। अगर ये सेंटेंस सी कुक फूड फॉर 2 आवर्स एंड हैज नॉट फिनिश्ड येट, सिंगल क्लोज होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर देते, डबल क्लोज है तो दूसरे क्लोज की वर्ब पर ध्यान दे दो, दूसरे क्लोज की वर्ब पर ध्यान दे दो। ये पास्ट की है तो हैड बीन आएगा, ये प्रेजेंट की है तो हैज बीन आएगा, ठीक है।
बाई प्लस आगे का समय होता तो ये हो जाता। अब पहली बात सिंगल क्लोज होगा तो यहां पर आएगा हैज बीन कुकिंग, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा है, दूसरी चीज है कि यदि डबल क्लोज हो तो दूसरे क्लोज की वर्ब पे ध्यान देंगे और दूसरे क्लोज में प्रेजेंट टेंस ही होगा, यानी या तो सिंगल क्लोज होगा और डबल क्लोज है तो दूसरे क्लोज के अंदर आपको इट्स, आर, एम, हैज या हैव मिलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में। ये चीजें हो जाए। सिंस फॉर है सिंगल क्लोज है तो प्रेजेंट हैज बीन हैव बीन भर दो। सिंस फॉर है डबल क्लोज है तो इज, आर, एम, वाज वर दूसरे क्लोज में देख लो और हैज बीन हैव बीन भर दो। अब थोड़ी सी मैं आपको एक प्रैक्टिस और करवा देता हूं इसकी। करेक्ट फॉर्म ऑफ का टॉपिक के लिए आपको स्टेप बताता हूं कि आपको करना क्या है। आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि सिंस और फॉर है तो आप देख लेना कि इसके अंदर तीन टेंस आएंगे, तीनों में एक के लिए क्या करोगे, यदि पहला सिंगल क्लोज है, यदि डबल क्लोज है तो दूसरे के अंदर ये वर्ब आ सकती है। ये ठीक है, सिंस फॉर के साथ ये सिंगल में ये, डबल में ये कंडीशन है तो आपको ये भरना है, जैसे वॉश, क्लॉथ फॉर 2 आवर्स। ये तो सिंगल क्लोज है जी। क्यों सिंगल क्लोज है, कैसे पता चला, वॉश वर्ब है जो आपने को पूरी करनी है, बाकी कोई वर्ब नहीं है। सिंस फॉर आ गया, समय आ गया, सिंगल क्लोज हो गया तो हो जाएगा हैज बीन वॉशिंग, ठीक है। When I telephone, she was टू आवर्स। अब यहां से पहले तो ये भी इधर से आगे तो सिंगल क्लोज ही है। अगर इस तरह से आ जाए तो एक ही वर्ब है और वो वर्ब आपको बड़ी हैज बीन आ जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस आ गया ये, तो ये क्या है, ये पास्ट है, ठीक है। इसके अंदर आप हैज बीन नहीं भर सकते। पास्ट का सब पढ़े, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब यहां पर डबल क्लोज में कंडीशन क्या थी, इज, आर, एम, हैज, हैव। अगर डबल क्लोज है तो इसके अंदर आप वर्ब देखो, इसके अंदर इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, या ये प्रेजेंट का है क्या, ये प्रेजेंट का नहीं है जी, ये तो पास्ट का है, ये पास्ट का है, तो यहां पर आएगा हैड बीन और आईएनजी वर्ब के। तो फिर डबल क्लोज होगा तो यहां क्या होना चाहिए, तब हैज बीन आएगा, तब ये होना चाहिए कि he was for 2 hours when I reached there, when I telephoned, ये तो पास्ट हो गया, and has not finished washing। इस तरह से अगर सेंटेंस हो जाए, यहां पर आपको ये देखना है कि is, are, am और has, have आ जाए, तब आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ये टॉपिक, टेंस का, सेंटेंस स्ट्रक्चर की उम्मीद समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना। धन्यवाद।